पंचायत चुनाव किस प्रकार से हमें लड़ना है, क्या हमारी तैयारियां हैं और किस प्रकार से राष्ट्रीय लोकदल पंचायत के चुनाव में जा रही है, उन सब चीजों को लेकर हमारी ये बैठक है। बैठक में जो शीर्ष नेतृत्व है दोनों मंडलों का संगठन के तौर पे, वो सब बुलाया गया है। प्रदेश के हमारे जो पदाधिकारी हैं वो भी हैं और जो जिले के पदाधिकारी हैं वो भी हैं। तो उसी को लेकर हमारी ये बैठक हुई है। सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय लोकदल इस चुनाव को इस रूप में देखती है कि पंचायत जो होती है वो लोकतंत्र का पहला पायदान होता है और पंचायत के चुनाव राष्ट्रीय लोकदल इसलिए भी जो है प्राथमिकता पे देखती है कि भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर के गुजरता है। उसी विचार और उसी सिद्धांत को आगे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने बढ़ाने का काम किया, जो भारत सरकार में कई बार मंत्री रहे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आज उसी विचार को जयंत चौधरी जी लेकर के चल रहे हैं। बड़ी मिसाल उन्होंने पूरे देश में और पूरी दुनिया में पेश की है कि अपनी संपूर्ण जो सांसद निधि थी वो उन्होंने खेलों और खिलाड़ियों के विकास के ऊपर खर्च करके एक नजीर पेश की है कि वो गांव और गांव की मिट्टी से प्यार करते हैं, उन्हीं से जुड़े हुए लोगों से वो प्राथमिकता उनको देते हैं, क्योंकि खिलाड़ी सबसे ज्यादा गांवों में बसते हैं। तो ये जो पंचायत का चुनाव होता है इसमें गांव की वोट पड़ती है। पंचायत में गांव का व्यक्ति वोटर होता है। तो राष्ट्रीय लोकदल ये महसूस करता है कि पंचायत के चुनाव पे सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है, गांव में अगर हम लोग जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल की अंतरात्मा गांव में बसती है और गांव हमारे लिए रीढ़ है, तो उसी मनसा के साथ, उसी पवित्र उद्देश्य के साथ हम लोग इस चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में हाथरस में एक प्रकरण हुआ, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक जो एनडी जाट वहाँ पर एक गाना फिल्मा रहे थे जी, उसको लेकर एक विवाद हुआ जी, क्या कहेंगे उस पर? वो तो एक सामान्य बात थी। कुछ सिरफिरे लोग रहे होंगे जिन्होंने जो है इस तरह की बात की, नहीं तो सब लोग जो है एनडी जो नौजवान है जो उसने गाना राष्ट्रीय लोकदल का गाया है, और वो सिर्फ एक गाना नहीं है, वो राष्ट्रीय लोकदल की पूरी एक विचारधारा है। पूरी विचारधारा को एक धागे में पिरोने का काम एनडी ने किया है। तो उसके बाद जो है प्रशासन ने पुनः उस कार्यक्रम को आयोजित कराया और देश के कौशल विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री माननीय चौधरी जयंत सिंह जी को उसमें बाकायदा आमंत्रित किया गया और विधिवत रूप से वो गाना गाया गया। वो सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय लोकदल की एक विचारधारा को प्रदर्शित करने वाला गीत है। डॉक्टर साहब, जैसे अब आरएलडी एनडीए का हिस्सा है, तो पंचायत चुनाव अकेला लड़ने का फैसला क्यों किया गया, या कोई नाराजगी या कुछ? देखिए, पहले तो जो पंचायत चुनाव है वो स्थानीय चुनाव होता है, उसमें कोई पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ती और हर पार्टी ये महसूस करती है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो रात दिन पार्टी के लिए काम करते हैं, भागते दौड़ते हैं, उनको जो है मौका दिया जाए। यही महसूस करते हुए हमने भी ये महसूस किया है कि हमारी पार्टी तो गांवों की पार्टी है, हम गांवों के लोग हैं, हमारी अंतरात्मा गांव में बसती है। तो हमारे कार्यकर्ताओं की भी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और ना ही कोई सिंबल पे चुनाव है। हम एनडीए के पार्ट हैं और मजबूती के साथ आज जयंत चौधरी जी पूरे विश्व में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने का काम कर रहे हैं। कई देशों में वहां गए हैं और बड़े बड़े एमओयू साइन हुए हैं और आज देश के युवाओं को अगर कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है, जिस प्रकार से कौशल विकास का काम माननीय चौधरी जयंत सिंह जी देख रहे हैं और रोजाना नए नए अन्वेषण हमारे कौशल विकास में हो रहे हैं, नई नई चीजें विदेशों से वो ला करके भारत में उनको क्रियान्वित करवाने का प्रयास करते हैं। तो हम एनडीए का पार्ट है और आज भारत सरकार को पूरी दुनिया में अगर एक प्रसिद्धि मिल रही है, तो उसमें जिस प्रकार से माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का योगदान है, उतना ही योगदान जयंत चौधरी जी का है और हम उसी प्रकार से करते रहेंगे। पंचायत का चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, सब लोगों को लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र की पहली पाठशाला कहा जाता है। तो हम लोग चूंकि ये गांव के लोग हैं, इसलिए हम उस चुनाव को लड़ने के लिए जा रहे हैं। आप एनडीए का पार्ट हो, जब सरकार बनी 2017 में तो किसानों की बात की गई, किसान के गन्ना पेमेंट की बात की गई, 14 दिन में गन्ना पेमेंट देने की बात सरकार ने कही। लेकिन अभी हाल ही में बेलारी शुगर मिल पर जो है एफआईआर हुई है, अभी उसने पेमेंट पिछले वर्ष का नहीं दिया है, जबकि अक्टूबर आने वाला है, नया सत्र स्टार्ट होने वाला है। पर क्या कहें? आपने खुद कहा है कि एफआईआर हुई है,
पहले एफआईआर नहीं होती थी, पहले जो है इन लोगों को पोषित किया जाता था। लेकिन आज जो सरकार है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, और जिस सरकार में हिस्सेदारी राष्ट्रीय लोकदल की है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की अंतरात्मा की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल की प्रेरणा से ये सब चीजें हो रही है, एफआईआर भी हो रही है और भी इनके जो है सब चीजें होंगी। किसान को न्याय दिलाया जाएगा, क्योंकि बिगड़ी हुई व्यवस्था थी, बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटरी पे लाया जा रहा है। किसानों को न्याय भी मिलेगा, उनका वक्त पे पेमेंट भी होगा, और दूसरा जो है जो वाजिब दाम होगा वो भी दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल वचनबद्ध है, लगातार प्रयासरत है। पंचायत चुनाव को लेकर कोई विजन? हमारा विजन ये है कि हम ये जो आपका ये बुंदेलखंड, हमारा जो रुहेलखंड क्षेत्र है, इसमें हमारे जो है 7 जनपद आते हैं, 2 इसमें मंडल हैं। तो हमारी उम्मीद है, हमारी कोशिश है, ये जो हमारी आप योद्धाओं की टीम देख रहे हो पार्टी की, और इसके अलावा बहुत सारे हमारे लोग हैं, पार्टी के सीनियर लोग हैं, या तो कुछ ही लोग आमंत्रित किए गए थे संगठन के लोग। तो हमें भरोसा है अपने देवतुल्य कार्यकर्ता पे, हमें भरोसा है अपने जांबाज पार्टी के उन योद्धाओं पे कि हम दोनों मंडलों में अधिक से अधिक जनपदों में अपनी जो है जो जिला पंचायत की सरकार है वो बनाने का काम करेंगे। जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे वो राष्ट्रीय लोकदल के होंगे। इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ हम मैदान में हैं। साहब, आप इस टीम में भूमिका निभा रहे हैं, क्या रणनीति है? रणनीति जैसा हमारे अध्यक्ष ने अभी आपको बताया कि इस चुनाव को हम लड़ने जा रहे हैं, मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। बाकी जैसा निर्णय अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे आगे। मेरा एक सवाल है कि जो आप चुनाव जब कह रहे हैं पंचायत का चुनाव, अगर इसमें बीजेपी लड़ती है तो आपका और बीजेपी का क्या सीट शेयरिंग के लिए कोई बात हुई है? नहीं, वो चुनाव हम जो है अकेले लड़ने जा रहे हैं और उसमें कोई शेयरिंग की बात नहीं है। वो अपने संगठन के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, हम अपने संगठन के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। मतलब कहने का ये है अगर एक ही सीट से आपकी पार्टी भी और उनकी पार्टी, पंचायत के चुनाव में कोई गठबंधन होता नहीं है, क्योंकि ये सिंबल पे चुनाव नहीं होता है। सिंबल पे नहीं। पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो तो फिर 2 जगह बढ़ जाएगा, बिखर जाएगा। नहीं, कोई बिखरने की कोई ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता वो 365 दिन और 24 घंटे गाँव में रहता है, गाँव के लोगों के सुख दुख में शामिल रहता है। मैंने तो पहले बताया हमारी गांव की पार्टी है, हमारा तो कार्यकर्ता ही गांव में रहता है। तो निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगा, कोई बिखराव की या उसकी कोई बात नहीं है। और पंचायत के चुनाव में तो सब लोगों का लड़ने का मन होता है और सब लोग मैदान में आएंगे, लड़ेंगे। तो हमें तो अपनी कार्यकर्ताओं की टीम पे भरोसा है कि निश्चित रूप से जीत राष्ट्रीय लोकदल की होगी। चुनाव में जैसे भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे तो क्या आरएलडी और भाजपा जो है आमने सामने होगी? देखो, चुनाव तो चुनाव होता है। तो फिर टीम कहाँ से लेंगे आप? नहीं, हम अपनी राष्ट्रीय लोकदल की टीम की बात कर रहे हैं। हम अपनी राष्ट्रीय लोकदल की टीम की बात कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय लोकदल का जो कार्यकर्ता होगा हम उसके दम पे चुनाव लड़ेंगे। जी जी, जैसे कोऑर्डिनेशन आप सब लोग मिलकर कर रहे हैं, क्या बीजेपी के साथ भी ऐसी कोऑर्डिनेशन की कोई मीटिंग हो? देखो, वर्तमान में हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल की तैयारी है और मैंने आपको बताया ये हमारी 4थी बैठक है। अभी पूरे प्रदेश में बैठक होगी। बनारस से हमारे जो है स्ट्रेटेजिक मीटिंग भी होगी ना कोई, क्योंकि ओबियसली 2027 भी है, ये तो उसको लेके भी आप ये क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो जो है ईश्वर को पता है। लेकिन वर्तमान में हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम चुनाव लड़ेंगे और हमारा कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हर वार्ड पे हमारी कोशिश होगी कि राष्ट्रीय लोकदल का झंडा बुलंद हो और राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता चुनाव लड़े। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये जो है राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन वर्तमान में हमें जो निर्देश हमारी पार्टी के हैं वो ये हैं कि हमें जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है और हम लड़ेंगे। ठीक है। दूसरा सवाल पंचायत चुनाव से हटके, चूंकि आप गांव की पार्टी